नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। केंदुआ में एक दुकानदार 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले दुकानदार बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। वहीं जब बच्ची के पेट में दर्द होता है तो जो परिजन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी बच्ची गर्भवती है। वहीं दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। 3 महीने पहले केंदुआदी स्थित 3 नंबर कुस्तौर की बस्ती में रहने वाली एक 11 वर्ष की बच्ची को बहला फुसलाकर एक राशन के दुकानदार यमुना पासवान ने अपने दुकान में सत्तू में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया और बेहोशी की हालत में उस बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची के होश आने के पश्चात जब बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की तो उस बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और निरंतर उसे डराकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के 3 महीने बाद जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो घर वाले सदमे में आ गए और जब डॉक्टर से जांच कराया तो बच्ची गर्भवती निकली। तत्पश्चात बच्ची से पूछताछ के बाद बच्ची ने बताया कि एक दुकानदार यमुना पासवान ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और डराया धमकाया है कि जान से मार देगा। इस बात पर घर वालों ने तुरंत केंदुआ थाना में यमुना पासवान के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया और अभी बच्ची 6 महीने के पेट से है। जानकारी मिलने पर संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह पीड़ित बच्ची के घर आकर आश्वासन दिया कि बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे और सरकार से मांग की कि दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। फांसी की सजा होनी चाहिए। तो बेटा क्या कुछ हुआ था, किनके द्वारा आपके साथ ऐसा काम किया गया? दुकान जाते थे तो बोलता था कि मेरा साथ ऐसा काम करेगी तो कुछ नहीं होगा, और फिर उसका बाद बोलता था घर में बोलेगी तो तुमको जान से मारने की धमकी दिया था, इसीलिए घर में हम नहीं बोले। कौन बोलता था इस चीज को? यमुना पासवान, और डेली आके बोलता था, यहाँ बैठ जाता था, डेली बोलता था। दुकान जाते थे तो दुकान में सामान नहीं देता था, भगा देता था दुकान से। क्या था उसका? दुकान था उसका? दुकान जाते तो सामान लाने तो भगा देता था। कितने दिनों से मतलब आपको ऐसे करता था वो, बदतमीजी? डेली मेरे साथ ऐसी करता था, डराता था, धमकाता था, बोलता था घर में बोलेगी तो तुमको जान से मार देंगे। तो इसकी शिकायत आपने थाना वगैरह किसी को की थी? घर और में मम्मी नहीं बताते, मम्मी बताने की कोशिश किए थे, यहाँ करके बैठ के बोलता था कि अब तुम बताओ तो तुमको देखो बताते हम, ऐसे बोलता था। इसलिए हम डर से घर में किसी को नहीं बता पाए। क्या चीज दुकान था उसका? बिस्कुट का दुकान था। ठीक, पूरा ये घटना जो है क्या कुछ पूरा मामला है और कब आपको जानकारी हुई थी और कब आपने केंदुआ थाना में शिकायत किया था? क्या कार्रवाई हुई है अब तक केंदुआ थाना की तरफ से? ये घटना जून का है, समझे ना। ये हम ड्यूटी से आए थे घर में, तो मम्मी घर आने बाद हमको मम्मी खाना दी। उसके बाद मम्मी हमको सब चीज़ बताई कि क्या कैसे इस बच्ची के साथ क्या हुआ। तो हम पूछे क्या हुआ, तो मम्मी बोली कि 15-20 दिन से इसको गैस का प्रॉब्लम बता रही थी ये बच्ची, तो बगल का ही डॉक्टर से हम लोग दवाई चला रहे थे। उसके बाद मम्मी देख रही कि 15-20 दिन से इसका दवाई चल रहा है, लेकिन इसका पेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इससे जब भी पूछती थी तो इनका भी कुछ नहीं बताती थी बच्ची, क्योंकि इसको डरा धमका गए रखा हुआ था। उसके बाद डॉक्टर बोली माँ को कि देखिए इसका पेट बढ़ रहा है, तो इसका एक काम कीजिए, आप जांच करा लीजिए। तो जो इसको डॉक्टर पेशाब जांच बोला, तो जो किट आता है उसमें जांच किया तो पता चला कि बच्ची का पेट में 6 महीना बच्चा है। तो उसके बाद ये बच्ची से हम लोग पूछे कि कौन है बताओ उसका नाम, इतना दिन से तुम हम लोग को बताई नहीं, क्यों नहीं बताई? तो बच्ची सब बताई हमको कि यमुना पासवान जो है दुकान उसका अक्सर जाती थी और इसको बहला फुसला के इसका साथ गलत किया है। उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया, आगे क्या कार्रवाई किया? आगे कार्रवाई हम प्रशासन को, वो लोग क्या किया है, हम लोग आगे केस करने वाले थे, तो वो लोग पहले प्रशासन से धमकी दिलाया हम लोग को कि कंप्रोमाइज कर लो तुम लोग, और उसके बाद जब हम लोग नहीं माने तो दूसरा दिन प्रशासन से उठवाया मेरे बहन को। उसके बाद जब प्रशासन से मेरे बहन को उठाया, उसके बाद हम लोग गए प्रशासन के पास, तो प्रशासन हम लोग को पूछा, बच्ची को बयान लिए। उसके बाद FIR हुआ, FIR होने बाद इसका मेडिकल जाँच हुआ। मेडिकल जाँच में पता चला कि इसका पेट में 6 महीना का बच्चा है। और उसके बाद वहाँ से हम लोग आए घर, तो उसके बाद इसको खाना में एक दिन रखा। उसके बाद रखने के बाद हमको बोला गया कि आप इसके लिए खाना ले आइए, बच्ची एक दिन यहीं रहेगी थाना में। उसके बाद हम खाना लेके गए और रात भर हमको भी वहीं रख लिया, पूछताछ हमसे किया। सुबह हुआ इसको बच्ची को लेकर महिला थाना भेज दिया, धन्यवाद।
वहाँ पे बच्ची एक दिन वहाँ रही, उसके बाद तीसरा दिन 164 का बयान के लिए ले गया और उसके बाद वहाँ से बच्ची मजिस्ट्रेट के उससे एक दिन पहले मजिस्ट्रेट के पास गई थी चिल्ड वेलफेयर में। तो मजिस्ट्रेट बच्ची का बयान ली। बच्ची का बयान लेने के बाद मजिस्ट्रेट बोली थी कि हम ये बच्ची को अपने पास रखेंगे। इसका जो भी बच्ची के साथ अब तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन के द्वारा वो बूढ़ा को पकड़ा गया, उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन ये बच्ची को यहाँ भेजा गया। ये इंसाफ नहीं है। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे आप? गुहार हम ये लगाते हैं कि ये बच्ची का जो भविष्य है, अभी जिस कंडीशन में ये बच्ची है, पहले तो ये बच्ची को देखा जाए और उसके बाद ये बच्ची का भविष्य के बारे में देखा जाए कि इस बच्ची का भविष्य क्या होना चाहिए। यही हम सरकार से बोलना चाहते हैं और जो प्रशासन है मैडम से बोलना चाहते हैं। वही है मेरा कहना है कि बच्ची को जो ये इतना मतलब जो भी तकलीफ है उस तकलीफ से जल्द से जल्द निजात पा जाएगा। और ये केस को 3 महीना हो गया है किए हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हम जब परेशान हो गए तो हम मैडम के पास गए, मैडम से अपना गुहार लगाए। कौन मैडम? रागिनी सिंह। मैडम क्या नाम है? मैडम का नाम है रागिनी सिंह। आपका नाम सामने आया है जो है कि केंदुआ पुलिस और जिला प्रशासन की लापरवाही से जो है कि ऐसी यौन शोषण का मामला सामने है, क्या कहेंगे उस पर आप? इस पे तो मैं सबसे पहले प्रशासन को धिक्कारती हूँ कि ऐसे प्रशासन के रहते हुए आज दिन दहाड़े इस मासूम बच्ची के साथ अत्याचार हुआ। जिस तरह से इसे बहला फुसला के इसके साथ धोखा से इसी के साथ बलात्कार हुआ, ये बहुत ही मतलब घृणा है इस बात को सोचते हुए कि ऐसे व्यक्ति हमारे पास, हमारे आसपास व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वो भी वो शख्स है अपनी उम्र का ख्याल करते हुए वो नहीं देखा कि इसके उम्र जैसा उसका पता नहीं उसके घर में पोती होगी। शायद अगर ऐसी स्थिति उसके घर में हो जाती तो पता नहीं क्या वो करता। आज वो इंसान मेरे सामने रहता तो सरकार उसे फांसी देता या ना देता, पर सबसे पहले मैं उसको सजा देती। लेकिन मुझे विश्वास है न्यायालय पे, कानून पे कि उसे हम लोग सभी लोग यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग चाहेंगे कि उसे फांसी की सजा हो। और प्रशासन से एक ही चीज़ हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आज इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस बच्ची जो स्थिति में आज है वो इंसान एक नहीं दो जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और उसको हम लोग पूरा झारखंड में जितने भी हम लोग धनबाद और झरिया या कुछ तो सभी लोग यही मांग करेंगे कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उसे कोई हक नहीं है इस एरिया में रहने का। जो उतने गिरा हुआ जो काम किया उसे सख्त से सख्त फांसी के ही सजा होनी चाहिए और होकर ही रहेगा। हम लोग सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और फिलहाल इस बच्ची को मैं ले जा रही हूँ, उसे इलाज करवाऊंगी, अपने स्तर से प्रयास करूंगी कि ये और इसके बच्चे जो भी हैं उसको सुरक्षित डॉक्टर के माध्यम से इस धरती पर लाए। लेकिन जो वो पाप किया है उस पाप को सजा हम लोग दिलवा कर रहेंगे। तो मैडम कहीं ना कहीं माना जाए तो केंदुआ पुलिस और जो है कि जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण वो घटना को अंजाम दिया। ये प्रशासन तो संरक्षण में, केंदुआ पुलिस की संरक्षण में जब से ये झारखंड में जो सरकार बनी है जी, मुझे लगता है कि कहीं भी कोई तरह से हमारे बेटी बहू कहीं भी सेफ नहीं है। हर जगह आप देखिए गुंडागर्दी, हर रोज मारपीट, हर जगह लूट फसांग, हर जगह रंगदारी, हर जगह हमारे बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही है। और प्रशासन दिन रात हाथ पे हाथ रख कर देख रही है। कहीं ना कहीं सत्ता के लोग यहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं और सत्ता के वजह से प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सत्ता ऊपर से दबाव दे रही है, दिन दहाड़े अत्याचार फैल रही है, जो हम लोग झारखंड में अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर जगह आंदोलन करेंगे। इस बच्ची के लिए हम लोग न्यायालय तक पहुँचेंगे और हर हाल में उस व्यक्ति के लिए फांसी की मांग करेंगे। यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं सब लोग, आप लोग क्या चाहते हैं इन लोग के, इसके लिए आवाज आप लोग उठाएं। मैडम कहीं न कहीं जो है डर के मारे जो है आवाज नहीं पहुंचा, गरीबों का आवाज नहीं उठाया। और गरीब को ही लेकर तो आज प्रशासन भी इसे नजरअंदाज किया और कहीं ना कहीं न्यायालय में जो भी केस चल रही है वो भी कहीं ना कहीं गरीब को लेकर ही दबा हुआ है। लेकिन हम लोग दबने नहीं देंगे। उस व्यक्ति को फांसी जब तक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को छोड़ने से कहीं ना कहीं मन बढ़ा होगा। आज इनके साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ होगा। हर बेटी का अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे ताकि वैसे व्यक्ति को हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है।